बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है। जी हाँ, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और स्वदेशी राखियां बनना तैयार हो गई हैं। आज हम बात स्वदेशी राखियों की इसलिए कर रहे हैं कि इस बार भारत के लोगों ने अपने मन में ठान लिया है कि जो चाइना मेड राखियां हैं उसका बहिष्कार करना है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से चाइना ने हरकत की उससे तमाम भारतीयों के दिलों में गुस्सा है और उन्होंने सोचा है कि चाइना मेड को अब भारत से भगाना है। तो इसीलिए स्वदेशी राखियां बनाई जा रही हैं। आज एक हम सेंटर में पहुंचे हैं जहां पर अगर आप देखेंगे तो तमाम जो महिलाएं हैं वो राखियां बनाती नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर भारत की महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से नए भारत की संकल्पना की है, एक सपना देखी है, वो सपना अब साकार होता नजर आ रहा है। न्यू इंडिया में महिलाएं आत्मस्वावलंबी हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं और जिस तरीके से कोरोना का मुश्किल समय था, ऐसे में कई लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये थी कि घर चलाने के लिए रोजगार की जरूरत है। इस रोजगार को पाने के लिए महिलाएं घर से बाहर निकली और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राखी बनाना उन्होंने सीखा और अब वो राखियां बना रही हैं। ये स्वदेशी राखियां सीमा पर खड़े जो हमारे जवान हैं उनके लिए भी जाएंगी, तमाम राज्यों में भी जाएंगी और जब राखी का त्योहार होगा तो जो बहनें हैं वो अपने भाई की कलाई पर खुद से बनाई हुई राखियां बनाएंगी और ये जो राखियां हैं वो मौली से, छोटे छोटे जो रुद्राक्ष हैं, रंग बिरंगे मोती हैं, रंग बिरंगी जो बीड्स हैं उनसे बनाई जा रही हैं। तमाम जो महिलाएं हैं आत्मनिर्भर महिलाएं हैं। मैंने आपको बताया कि न्यू इंडिया की ये महिलाएं हैं, तो हम इन महिलाओं से ही बात करेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं नए भारत को लेकर, उनका क्या सोचना है, क्या सपना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर सेवा भारती संस्था के साथ मिलकर ये जो तमाम महिलाएं हैं राखी बनाने का काम कर रही हैं, क्योंकि राखी का त्योहार आने वाला है। राखियां बनाई भी जा रही हैं और जो राखियां बन चुकी हैं उसे अगर आप देखेंगे तो सलीके से पैक करके आगे भेजा जा रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो तमाम राखियां पैक करने का काम चल रहा है और उसमें हर उम्र की महिला जुटी हुई है, चाहे वो छोटी महिलाएं हों, चाहे वो बड़ी महिलाएं हों, चाहे वो बुजुर्ग महिलाएं हों। हर कोई अपनी सेवा से ये काम कर रहा है, अपने आप को स्वावलंबी बनाने के लिए काम कर रहा है। तो हम महिलाओं से ही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ एक आंटी, हम उनसे बात करेंगे। आंटी क्या नाम है आपका? माधुरी सिंह। अच्छा आंटी ये बताइए कि आप यहाँ पर कब से आ रही हैं? मुझे तो बहुत साल हो गया, 30-35 साल हो गया। अच्छा, तो ये राखी बनाने का जो इस बार काम शुरू किया है आप लोगों ने, तो ये कितने दिनों से शुरू हुआ और किस तरीके की राखियाँ बनाते हैं और क्या लग रहा है आपको? ये अभी चाइना से जो बातचीत चल रही थी और बहुत पहले से ही दिवाली के समय से ही हम लोग यही चाह रहे थे कि हम अपना स्वदेशी चीज़ इस्तेमाल करें और चाइना का बहिष्कार करें। उसी एवज में जो हमारी शिक्षिकाएं लॉकडाउन में आजकल घर में भी बैठी थी, बच्चे अपने नहीं आ रहे थे पढ़ने के लिए, तो हम लोगों ने सब ने सोचा, सब मिलकर ने सोचा, हमारे अधिकारियों ने सोचा कि किस तरह से हमें अपना स्वदेशी जागरण के लिए हमें करना है। तो सभी बहनों के जिम्मे एक काम दिया गया कि स्वदेशी बनना है और स्वदेशी लोगों को बनाना है, जो लोग अभी तक दूसरे जो देशों पर डिपेंड थे यानी कि निर्भर थे, उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर भी कुछ और महिलाएं हैं जो राखियां बना भी रही हैं, पैक भी कर रही हैं। मैंने आपको बताया कि राखियां बनाने में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगी हैं। रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया गया है, गोल्डन बीड्स इसमें इस्तेमाल की गई हैं और मौली का इस्तेमाल किया गया है, जो आमतौर से बाजार में मिल जाता है और इससे राखियां बनाई जा सकती हैं। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी नेगी। अभी आप राखियां पैक कर रही हैं, तो ये आंटी आप कब से बना रहे हो? पहले से बनाते थे या अभी बनाना शुरू किया? से हम हर साल कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। दीपावली पर हमारे यहाँ दिए वगैरह भी बनते हैं और इस साल राखी का ये जो हमारा काम है कि अपने स्वदेशी राखियों का इस्तेमाल हो। स्वदेशी राखियों का इस्तेमाल तो एक जगह है कि चाइना ने जिस तरीके से भारत में किया, गुस्सा है सब में, लेकिन आत्मनिर्भरता भी कोई इसमें कारण है, रीजन है इसका? हमारा मेन मकसद हमारा स्वावलंबन है, तो हम वैसे भी स्वावलंबन का कार्य करते हैं। बहनों को सिलाई वगैरह जिस तरह से सिखाते, तो अब यहाँ पे सिखाते हैं? हाँ, यहाँ पे सिखाई जाती है सिलाई वगैरह भी। स्वावलंबन का हमारे कई स्वावलंबन के प्रकल्प चलते हैं, जैसे कंप्यूटर चलता है और अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी चीजें चलती हैं। आप बताइए, आप भी सिखाती हैं यहाँ पे? कब से सिखा रही है? मतलब ये राखी का ला या वैसे? राखी का तो अभी पिछले संडे से चल रहा है। वैसे मैं यहाँ कंप्यूटर सिखाती हूँ।
अच्छा, राखियाँ आप लोग बनाना सिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी न्यू इंडिया की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। क्या लग रहा है कि अब वो सपना साकार हो रहा है और महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो रही? हाँ, सबको रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा तो आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। सभी महिलाएं भागीदारी करेंगी, हमें बाहर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा दूसरे पे। अपने देश में अपना ही काम होगा और अपने ही भाई बहन सब अपने ही देश का यूज करेंगे। तो अपने ही देश में राखियां बनेंगी और अपने ही भाइयों के हाथों पे बांधी जाएंगी, क्योंकि आप यहाँ पर मसला है आत्मनिर्भरता का। यहाँ कुछ बच्चियां भी हैं, एक छोटी सी बच्ची भी हमें नजर आ रही है, उससे भी हम बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वीटी है। स्वीटी। स्वीटी, हाँ जी। अच्छा स्वीटी, आप ये राखियां बना रहे हो तो कैसे बनाते राखी, कब से सीखा? ये थोड़ा टाइम हो गया है, जब से स्टार्ट हुई है तब से मैं आ रही हूँ। तो क्यों सोचा कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए, राखी बनाना चाहिए? ये आत्मनिर्भर बनने के लिए ही बोला गया था, तो इसलिए बना। आप बताएं। जी, मेरा नाम अनीता यादव है। मैं इस सेंटर में टीचर हूँ, सौंदर्य प्रकल्प की। और ये राखियाँ हमारे सेंटर पे बन रही है। आत्मनिर्भर अपने ही देश की चीज़ें खुद ही यूज़ करेंगे। इससे पहले कहीं भी काम और भी काम करती हैं आपकी, हमेशा यहीं आते हैं? जी, पहले मैं करती थी कहीं और, पर अब मैं 6-7 महीने से यहीं पे करती हूँ। अच्छा, और कोरोना के समय में थोड़ा सा मुश्किल है, लोगों का काम भी चला गया, तो लोगों ने सोचा कि खुद करे, ये भी एक कारण है? हाँ जी, ये भी एक कारण है कि अपना ही काम खुद करो, दूसरे देशों से क्यों लो। अपना ही काम करो और अपना ही बिजनेस आगे बढ़ाओ, औरों को भी इसमें सबमिट करो। तो अपना बिजनेस आगे बढ़ाओ, अपना बिजनेस शुरू करो। आपको क्या लगता है, आप कितना सहमत करती हैं इनकी बात से? जी, सब एक साथ ही है, हम सब एक सेंटर में ही हैं, तो हम एक परिवार ही है। तो सेवा भारती में मैंने मेहंदी सीखी थी, तो यहीं पे मेरे को फिर मेहंदी सीखने के बाद मेरे को मौका मिला यहाँ पे बच्चों को सिखाने का, तो मैं भी मेहंदी सिखाती हूँ। अच्छा, आपने मेहंदी सीखी, फिर सिखाई और अब राखी? हाँ जी, अब हमारे यहाँ पे जो भी काम आता है तो सभी टीचरें मिल करके सभी काम करती हैं। अभी मास्क बने थे और शू कवर बने थे, तो सभी ने किया था। और ये दिवाली पर लगता है कि सेल्फ डिपेंड हो रही है महिलाएं अब इन सब कामों को सीख के? हाँ जी, हाँ जी, सभी सपोर्ट करते हैं, जो बस्ती में जितने भी हैं सब सपोर्ट करते हैं। बहुत बच्चे आते हैं, मेहंदी भी सीखते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, ट्यूशन भी पढ़ते हैं और कपड़े भी, सिलाई वगैरह भी सीखते हैं। तो तमाम चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं और राखियाँ भी बन रही हैं, क्योंकि चाइना मेड राखियों को टक्कर देनी है, स्वदेशी राखियों को आगे बढ़ाना है। और सबसे बड़ा कारण जो है यहाँ पर आकर कुछ सीखने का, वो कारण है रोजगार का जरिया बनाना, यानी कि आत्मनिर्भर बनना। तो इस आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए, उसको सीखने के लिए तमाम जो महिलाएं हैं वो अपने घरों से निकलकर यहाँ पर आती हैं और सेवा भारती के जरिए इन महिलाओं को अलग अलग क्षेत्र में जो शिक्षाएं हैं या जो कलाएं हैं वो सिखाई जा रही है, चाहे वो मेहंदी हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो राखी की बात कर लें। क्योंकि न्यू इंडिया है और न्यू इंडिया में महिलाएं किसी से कम नहीं है, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और इस बार महिलाओं ने ठाना है कि अपने हाथ की बनी राखी अपने भाई की कलाई पर बांधने की, इसके साथ ही जो जवान हमारे सीमा पर खड़े हैं, हमारी रक्षा करते हैं, उनके लिए भी ये राखियां भेजी जाएंगी। और जिस तरीके से आत्मनिर्भरता की बात की जा रही थी, आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही थी, कोरोना के मुश्किल समय में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की, तो ये आत्मनिर्भर भारत आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तमाम जो लोग हैं आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ चुके हैं और इस सपने को साकार करने में अपनी अपनी जो सेवाएं हैं वो भी यहाँ पर दे रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ सेवा भारती के कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बात कर लेंगे। सर, ये बताइए कि यहाँ पर इस बार जो राखियां बनाई जा रही हैं, कितनी राखियां बनेंगी और कहाँ कहाँ ये जाएंगी? जिस तरह का आप ये केंद्र देख रहे हैं, ऐसे 40 एक स्थान पर दिल्ली में ये राखियां बन रही हैं। अभी न्यूनतम हमारा 5 लाख का लक्ष्य है और आवश्यकता पड़ने पर तो अधिक भी बनाएंगे। तो सेना के जो जवान बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, जेल के अंदर जो कैदी हैं और बाल सुधार गृह के अंदर जो बच्चे हैं, इनके साथ साथ कुष्ठ आश्रम है, तो जहाँ पर कोई जाता नहीं है ऐसे समाज के बीच में हमारे यहाँ से बनी हुई राखियाँ जाएं। दूसरा, ये जो बहनें हमारी राखी बना रही हैं, इस राखी के माध्यम से इनके परिवार के अंदर स्वावलंबन आए और भारत के रहने वाले लोग आत्मनिर्भर भारतीय बने। उसके कारण से हमारा देश भी मजबूत होगा और इनकी परिवार की इकोनॉमी मजबूत भी होगी। इकोनॉमी मजबूत होगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बार जो लोग हैं, जिस तरीके की हरकत चाइना ने की,
तो जाहिर सी बात है कि लोगों में गुस्सा है और चाइना मेड चीज़ों को बहिष्कार भी कर रहे हैं। तो राखियां बनाने का कारण सबसे बड़ा ये भी तो नहीं कि चाइना मेड राखियों का बहिष्कार करके स्वदेशी राखियों को बाजार में उतारना है? बिल्कुल बिल्कुल, यह भी है कि स्वदेशी का मन में विचार सभी के होना चाहिए, घर घर में होना चाहिए, हर छोटे बच्चे को पता होना चाहिए कि स्वदेशी और विदेशी हमें क्या चीज़ प्रयोग करनी है, क्या चीज़ प्रयोग नहीं करनी। क्योंकि जिस तरह से चाइना हरकत कर रहा है और जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने टिकटॉक को भी बंद किया, जो पसंद किया जाने वाला लगा था, तो बच्चों ने उसका बहिष्कार किया। तो पूरा देश इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और उस देश में हम भी उसी देश के नागरिक हैं और अपने देश की जो भी सोच है, जो हमारी सोच जो है, उस सोच पर हम लोग काम कर रहे हैं। और राखियां ही नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत जल्दी सेवा भारती अपने 18 प्रोडक्ट पूरी दिल्ली में निकालने वाले जो हम चाइना से लाते थे, और वो सारा काम। यहाँ पर सेवा भारती का मोटिव है कि लोकल टू वोकल, यानी कि लोकल से वोकल की तरफ लोगों को बढ़ाना है और आत्मनिर्भर बनाना है, और ये आत्मनिर्भरता ही न्यू इंडिया की पहचान होगी। कैमरा पर्सन अनिल के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।